हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वीडियो गार्ड। पिछली बार की तरह जिस तरीके से हमने एक्सट्रैक्ट इफेक्ट देखा था, इस बार हम प्रीमियर प्रो के वीडियो इफेक्ट्स में हम लेवल्स देखेंगे। जिस तरीके से हम फोटोशॉप में लेवल्स करते थे उसी तरीके से प्रीमियर प्रो में लेवल्स करेंगे, बस इसके कुछ मॉडिफिकेशंस अलग अलग से दे रखे हैं। अगर यदि हमने लेवल समझ लिया ना, तो ये समझिए कि हमने 50% जो है कलर करेक्शन समझ लिया। तो वीडियो की एक भी पार्ट को आप स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने एक भी पार्ट स्किप कर दिया तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो सीधे मैं प्रीमियर पे आता हूं और प्रीमियर पे अगर यदि हम देखें तो आपको यहाँ पे वीडियो इफेक्ट्स में यहाँ पर एक्सट्रैक्ट के बाद लेवल्स दिखेगा। तो यहाँ पे लेवल्स पे काम करने के लिए मुझे एक वीडियो चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये जो वीडियो है इसमें हमें काफी अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि हम लेवल्स को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मुझे ग्रीन दिख रहा है और रेड भी दिख रहा है, यहाँ पे ब्लू भी दिख रहा है। तो इसमें मुझे ग्रीन, रेड और ब्लूज के वैल्यूज ना क्लियर नजर आ रहे हैं। तो मैं इस वीडियो को प्रीमियर पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इस पे राइट क्लिक करके मैं सेट टू फ्रेम साइज, ठीक है, ये कर लेता हूँ। और इस पे अगर यदि मैं लेवल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पर इफेक्ट्स कंट्रोल में मुझे जो है इतने सारे वैल्यूज देखने को मिलते हैं। अब इस लेवल्स में क्या क्या दे रखा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर RGB में मुझे RGB ब्लैक इनपुट लेवल दिख रहा है और वाइट इनपुट लेवल RGB का ही दिख रहा है, और RGB में ब्लैक आउटपुट लेवल दिख रहा है। यहाँ पे इनपुट दिख रहा था ब्लैक एंड वाइट का, तो यहाँ पे मुझे RGB में ब्लैक का आउटपुट और वाइट का आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर RGB का गामा है और यहाँ पर अब सिंगल सिंगल मुझे चैनल्स के दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे रेड है तो रेड का ब्लैक इनपुट लेवल, रेड का वाइट इनपुट लेवल, रेड का ब्लैक आउटपुट लेवल और रेड का ही वाइट आउटपुट लेवल। तो इसी तरीके से रेड का गामा भी यहाँ पे दे रखा है। जो भी यहाँ से आप इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे वो वीडियो पे होती हुई दिखेगी, ठीक है। ये होता है हमारा फ्री ड्रॉ बेजियर, जिससे कि हम मास्क ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि जो भी हम वैल्यूज को हम छेड़ेंगे यहाँ से हम इसको मास्क भी कर सकते हैं, चाहे ये ओवल हो, एलिप्टिकल हो या स्क्वायर शेप में हो, या फिर हमें अपने से मैन्युअली ड्रॉ करके मास्क करना हो। और ये लगभग सारे ही वीडियो इफेक्ट्स में हमें देखने को मिलता है। प्रीमियर में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें सारे ही वीडियो इफेक्ट्स में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि आप किस तरीके से मास्क को कोई भी इफेक्ट यूज़ करके उसमें आप कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अभी हम केवल RGB के ब्लैक इनपुट लेवल को इंक्रीज और डिक्रीज करके देखेंगे कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो ब्लैक इनपुट लेवल को अगर यदि मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि मेरा अभी 37 है, 40 है, 41 है, 45 है, 50 है। तो जैसे ही मैं इनपुट लेवल यानी कि ब्लैक के इनपुट लेवल को मैं इंक्रीज करूंगा RGB यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू, और यही 3 कलर होते हैं इसमें, किसी भी वीडियोस में रेड, ग्रीन, ब्लू होता है। तो अगर यदि मैं ब्लैक के इनपुट लेवल को बढ़ा रहा हूं तो मेरी वीडियो पूरी ब्लैक हो गई। बाय डिफॉल्ट इसमें 0 सेट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें RGB जो है वाइट इनपुट लेवल है, इसमें 255 ऑलरेडी दे रखा है। यानी कि मैक्सिमम वाइट लेवल जो होता है वो 0 और 255 होता है। जो ब्लैक होता है वो हमारा इस तरफ होता है और वाइट जो होता है वो हमारा इस तरफ होता है। तो वाइट जो है वो 255 है और ब्लैक जो है वो 0 है। तो इसी बीच में अगर यदि हम वाइट की केवल इंटेंसिटी को यानी कि वाइट के अगर RGB के इंटेंसिटी को अगर यदि हम कम करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा वाइट जो है वो धीरे 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 बढ़ेगा। ब्लैक के इनपुट लेवल को बढ़ाता हूँ और वाइट के इनपुट लेवल को थोड़ा सा इधर से जो है डिक्रीज करते हुए लेके जाता हूँ। तो मेरा वीडियो का इफेक्ट जो है ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर हम ब्लैक के आउटपुट लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी वीडियो जो है वो टोटली वाइट हो जाएगी। इसमें और इसके वाइट होने में अंतर है। ये देखिए, ये कुछ ना बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को लेके जो है ये वाइट हो रहा है, लेकिन ये जो है ब्लैक आउटपुट लेवल ये ओवरऑल वाइट हो रहा है। यानी कि किसी ने ना अचानक से कोई वाइट कलर मैट उस पर डाल दिया हो तो ये सीधे जो है ये ब्लैक आउटपुट लेवल जो है इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम वाइट के आउटपुट लेवल को अगर डिक्रीज की तरफ लेकर जाते हैं तो ये ओवरऑल ब्लैक हो जाएगा। तो अगर यदि आपको कोई फिल्म बर्न इफेक्ट दिखाना हो या कुछ इस तरीके से दिखाना हो जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है या इससे कुछ हुआ है,
तो यहाँ पर आप इस तरीके से इफेक्ट्स दिखा सकते हैं। और इसका गामा जो कि अभी 100 सेट है, अगर हम गामा को इंक्रीज करते हैं तो ये देखिए, ये गामा जो है इसका इंक्रीज हो रहा है। तो आरजीबी वैल्यूज को एक साथ इंक्रीज करना है वाइटनेस की तरफ या डिक्रीज करना है ब्लैक की तरफ, ये जो काम है ये गामा करता है। अब जैसे ये इनपुट लेवल यहां से इंक्रीज हम करके देखते हैं रेड का, तो ये देखिए ये इसमें केवल रेड का इनपुट लेवल इंक्रीज हो रहा है, रेड की वैल्यूज को डाउन कर रहा हूं, ठीक है, यानी कि ब्लैक के इनपुट लेवल को इंक्रीज कर रहा हूं। तो मेरा यहाँ पर जितना भी ये रेड वाली जो ट्रीज थी, जो भी फ्लावर्स हैं या ट्रीज हैं, ये सब जो है ना वो ग्रीन हो गया। ये देख रहे हैं आप, ये ओवरऑल मेरी वीडियो जो है ना वो सारी ग्रीन हो गई। तो जब हमने ब्लैक में कर दिया तो रेड रहा ही नहीं। अब जब रेड रहा नहीं तो वो बिल्कुल जो है वो रेड के ऑपोजिट में यानी कि ग्रीन में वो चला गया। तो ये समझने वाली बात है कि हम किसी भी सेपरेट चैनल के वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो हमें इस वीडियोस में दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं फिर से ब्लैक के इनपुट लेवल को अगर यदि मैं वापस लेकर आता हूँ तो ये जो है ये यहाँ पर रेड वापस आ जाएगा। तो हम यहाँ से इसको की फ्रेम भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसके वैल्यू को 0 सेट करेंगे और यहाँ पर हम इसके वैल्यू को जो है वो 255 सेट करेंगे। तो ये देखिए किस तरीके से हो रहा है। अब ये धीरे 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 जो है वो ये रेड जो है वो गायब हो जा रहा है। तो ये देख रहे हैं आप, तो एग्जैक्ट लेवल का आइडिया जिसको पता होता है ना वो बहुत अच्छी तरीके से किसी भी वीडियोस के टोनिंग को अच्छे से सेट कर सकता है। तो चलिए ये तो आपको समझाने के लिए था कि इनपुट लेवल क्या होता है। अब मैं अगर यदि आर के वाइट इनपुट लेवल को जो है 255 से डाउन करता हूं तो ये क्या हो रहा है देखिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है ना रेड की वैल्यू है और जहां जहां इसको रेड की वैल्यू मिलेगी तो वो वाइट की तरफ जाएगा, वाइट यानी कि इंक्रीज की तरफ, ब्लैक यानी कि डिक्रीज की तरफ। तो वाइट जो है इसकी तरफ लेके जा रहा है। तो ये देखिए वाइट जो है जैसे ही मैं बढ़ा रहा हूं तो हमारी वीडियो में जितनी भी रेड कलर थी वो निकल के आ रही है। देखिए रेड हो गया। इसमें मैं रेड के ब्लैक इनपुट लेवल को और वाइट इनपुट लेवल को मैं बीच में कलर टोनिंग दे रहा हूं। तो ये देखिए कुछ अच्छा सा, मतलब जो नियरेस्ट वैल्यू है ना रेड की वो और ज़्यादा डार्क और इंटेंसिफाई हो रही है। तो इससे ना काफ़ी अच्छा कलर करेक्शन निकल सकता है। ये देखिए, ये देख रहे हैं कितना बढ़िया इसका जो टोनिंग है वो निकल कर आ रहा है। अब हम देखते हैं कि ब्लैक आउटपुट लेवल क्या है इसका। तो आर की ब्लैक आउटपुट लेवल को अगर यदि हम बढ़ाएंगे तो ये देखिए ये ब्लैक आउटपुट लेवल बढ़ रहा है। और ब्लैक आउटपुट लेवल में क्या होता है कि एक ही बार में जो है ये ओवरऑल रेड कर दे रहा है। वाइट आउटपुट लेवल को अगर यदि हम देखें तो इसको अगर यदि हम डिक्रीज करेंगे तो ये बिल्कुल ही ग्रीन हो जाएगा। समझने वाली बात बस इतनी है कि जहां पर इनपुट लेवल है यानी कि वाइट का हो या ब्लैक का हो तो वो अपने सबसे पहले तो अपने वो कलर, अपने चैनल के कलर के पिक्सल्स को लेगा और उसके बाद से वो नियरेस्ट पिक्सल्स पे काम करते 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 वो धीरे धीरे काम करेगा। लेकिन जहां पर आउटपुट लेवल है वाइट का या ब्लैक का तो वो एक ही साथ जो है ना वो एक ही साथ जो है वो पूरे ओवरऑल वीडियोस पे काम करेगा, यानी कि सारे पिक्सल्स उसके लिए बराबर हो जाएंगे। तो ये देखिए अगर यदि मैं गामा को पूरा इंक्रीज कर देता हूँ पूरा, तो ये मेरी वीडियो जो है बिल्कुल रेड हो गई। और गामा, रेड के गामा को अगर यदि मैं डाउन कर देता हूँ तो ये मेरी ओवरऑल वीडियो जो है वो डाउन हो गई। ठीक है, तो गामा को बस इतना समझना है कि ये बेसिकली वाइट एंड ब्लैक के बीच में काम करता है, लेकिन वाइट आउटपुट लेवल और ब्लैक आउटपुट लेवल ये हमारे वीडियोस पे ओवरऑल काम करता है। अब मैं ग्रीन पे आता हूँ और देखिए ये अगर यदि मैं ब्लैक इनपुट लेवल को जैसे ही इंक्रीज करूंगा ग्रीन का तो देखिए क्या हो रहा है, ये मेरी वैल्यू जो है ना ये देखिए ये कुछ रेड में जाके ज़्यादा कन्वर्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि ग्रीन का अपोजिट रेड होता है। और इसी तरीके से अगर यदि हम वाइट इनपुट लेवल को डिक्रीज करते हैं तो ये देखिए क्या हो जाएगा, हमारी पूरी वीडियो जो है
ग्रीन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि व्हाइट और ब्लैक जो है ना, ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अगर वो रेड को ले रहा है तो ये ग्रीन को पकड़ेगा। तो अगर यदि मैं ब्लैक इनपुट लेवल को इंक्रीज कर रहा हूँ और व्हाइट इनपुट लेवल को एक लेवल पे लेके आ रहा हूँ, तो हमारी ओवरऑल जो इस वीडियोस में जो रेड वाली जो ट्रीज थी वो बिल्कुल ग्रीन हो गई। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है कि ब्लैक इनपुट लेवल को जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं, चाहे वो रेड का हो, ग्रीन का हो, ब्लू का हो, तो वो अपने अपोजिट चैनल को पकड़ेगा। और वाइट इनपुट लेवल को अगर यदि हम डिक्रीज करते हैं तो वो अपनी ही चैनल के वैल्यू को इंक्रीज करेगा। यहाँ पर अगर यदि हम ब्लैक आउटपुट लेवल को बढ़ाते हैं तो ब्लैक आउटपुट लेवल मतलब एक ही बार में ये सारी वीडियोस को जो है वो ग्रीन पे लेके चला जाएगा। और वाइट आउटपुट लेवल को अगर यदि हम डिक्रीज पे लेके जाते हैं तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, यानी रेड को पिक करें। अब हम गामा को देखते हैं। गामा बस हम ये इतना देखेंगे कि गामा किस तरीके से काम कर रहा है। तो गामा उसी वैल्यू को जो है बस ओवरऑल बढ़ा देता है। अब हम ब्लू को देखेंगे तो ब्लू के ब्लैक इनपुट लेवल को हम वो जो है बढ़ा दे रहा है। तो ब्लू के ब्लैक इनपुट लेवल को अगर यदि हम बढ़ाते हैं तो ये देखिए हमारी वीडियो जो है वो येलो में कन्वर्ट हो रही है। अब ये क्यों ब्लू में हो रही है? क्योंकि ब्लू का अपोजिट जो होता है वो येलो होता है। तो ये हमें पहले से पता ही था, हमने आर वाली वैल्यू में करके देख लिया था। अब वाइट इनपुट लेवल अगर यदि हम करेंगे तो क्या होगा? तो ये ब्लू जो है इसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो देखते हैं, तो ये देखिए ब्लू की इंटेंसिटी काफी बढ़ गई। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर हो गया। और अगर यदि हम ब्लैक आउटपुट लेवल को बढ़ाते हैं तो ये क्या करेगा? ये अपने ही कलर को बढ़ाएगा। ठीक है, और ये एक साथ बढ़ाता है। ठीक है, ये देख रहे हैं जितना ब्लू यहाँ पर दिख रहा है उतना ही ब्लू यहाँ पे दिखेगा, उतना ही ब्लू का जो है ओवरऑल टोनिंग मुझे यहाँ पे भी दिखेगा। तो ये एक साथ ब्लू के वैल्यूज को बढ़ाता है। ये देख रहे हैं जितना इतना है इतना, ये सब एक साथ बढ़ाता है। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई। और यही वाइट आउटपुट लेवल को बढ़ाएंगे तो ये येलो को बढ़ाएगा, यानी कि यहाँ से मैं डिक्रीज करूंगा तो ये येलो के वैल्यू को इंक्रीज करेगा। तो ये देखिए ये येलो के वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। और ये भी कैसे करता है? वो भी एक साथ करता है। और ये जैसे गामा है तो गामा को भी अगर यदि हमने बढ़ा दिया तो गामा उसी के वैल्यू को बढ़ा रहा है। ठीक है, अगर यदि हम गामा को डाउन करेंगे तो वो ऑपोजिट को पकड़ेगा और इंक्रीज करेंगे तो वो जो है बिल्कुल अपने ही कलर के वैल्यू को बिल्कुल हाई लेवल पे पकड़ेगा। अब हमने इस वीडियो में इतने सारे चीजें छेड़ने के बाद क्या समझा कि अगर हमें ब्लैक इनपुट लेवल को हम छेड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने ऑपोजिट कलर को पिक करेगा, यानी कि रेड अपने ऑपोजिट कलर को पिक करेगा, ग्रीन अपने ऑपोजिट कलर को पिक करेगा, ब्लू अपने ऑपोजिट कलर को पिक करेगा। और व्हाइट इनपुट लेवल को छेड़ते हैं यानी डिक्रीज करते हैं तो वो अपनी ही वैल्यू को पिक करेगा और वो भी इंक्रीज वे में। अगर यदि हम ब्लैक के आउटपुट लेवल को हम इंक्रीज करते हैं तो वो अपने वैल्यू को इंक्रीज करेगा। ठीक है, रेड की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। और वैसे ही व्हाइट आउटपुट लेवल को अगर यदि हम डिक्रीज करते हैं तो अपने वैल्यू के ऑपोजिट कलर को वो इंक्रीज कर देगा। यानी कि रेड का अगर यदि हमारा वैल्यू है तो जैसे यहाँ पे डिक्रीज करेंगे तो ग्रीन की वैल्यू को वो इंक्रीज कर देगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो कृपया इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ लीजिए, मैं तुरंत आपके डाउट को जो है सॉल्व आउट कर दूंगा।